मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और 14 साल से एक पावर प्लांट में काम करती हूँ। तो मैकेनिकल इंजीनियर होने के नाते आज भी जो एक सवाल मेरे से पूछा जाता है उन लड़कियों से और उनके पेरेंट्स से जो मैकेनिकल लेना चाहते हैं, क्या लड़कियों को मैकेनिकल लेना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको इस सवाल का जवाब दूंगी, कोई बुकिश बात नहीं करूंगी, अपना रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और एंड में मैं एक चेकलिस्ट भी दूंगी आपको, जिससे आप 5 मिनट में पता लगा सकते हो कि आप मैकेनिकल के लिए कितना फिट हो। इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ मिथ है उसको क्लियर करते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग गर्ल्स के लिए नहीं है। इंजीनियरिंग का कोई जेंडर तो होता नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो काम होता है वो सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि कॉन्सेप्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेक्निकल नॉलेज पर भी डिपेंड करता है। कोई मशीन सबको हाथ से नहीं उठाना है, वो मशीन कोई लड़का भी नहीं उठा सकता है, कोई लड़की भी नहीं उठा सकता है। इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है और जिस तरह का फिजिकल स्ट्रेंथ का ज़रूरत है वो एक लड़का में भी हो सकता है, एक लड़की में भी हो सकता है। तो ये कहना है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग लड़कियों के लिए नहीं है ड्यू टू द लैक ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, ये गलत बात है। अब मैं एक ऑनेस्ट रियलिटी बताती हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक इंटरेस्टिंग फील्ड है, लेकिन कुछ चैलेंजेस है जो सिर्फ लड़कियों को फेस करना पड़ता है। पहला तो है कि रिमोट लोकेशन जॉब, जो इंडस्ट्री फैक्ट्रीज, इसके लिए बहुत बड़ा स्पेस होता है, तो ये जनरली थोड़ा रिमोट लोकेशन में ही होता है। मेट्रो सिटीज़ में जनरली इंडस्ट्री या फैक्ट्रीज नहीं लगा हुआ होता है ड्यू टू द पॉल्यूशन, इसका परमिशन नहीं मिलता है, इसलिए आपको रिमोट लोकेशन में पोस्टिंग के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको रिमोट लोकेशन में ही पोस्टिंग मिलेगा, आपको हेडक्वार्टर में भी पोस्टिंग मिल सकता है। इन दैट केस आप मेट्रो सिटीज़ में रहेंगे। मैं भी पावर प्लांट में काम करती हूँ, लेकिन मैं टायर 2 सिटी में रहती हूँ, तो बहुत रिमोट लोकेशन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे भी शॉपिंग मॉल्स है और बाकी फैसिलिटीज़ सब कुछ है। बहुत सारा PSUs का जो फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, वो टायर 2 सिटीज़ में है, जैसे सेल, भेल, IOCL। लेकिन NTPC, कोल इंडिया, सब का जो प्लांट्स है बहुत रिमोट लोकेशन में है, लेकिन वहाँ पे टाउनशिप रहता है, रहने के लिए आपको काफ़ी अच्छा फैसिलिटीज़ भी मिलता है। लेकिन अगर आपका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी एक मेट्रो सिटीज़ में रहना ही है तो फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मे नॉट बी ए गुड चॉइस फॉर यू। दूसरा चैलेंज ये है कि मेल डोमिनेटेड फील्ड में काम करना पड़ता है। आप जहाँ पे काम करोगे वहाँ पे ज़्यादातर आपको मेल कॉलीग्स ही मिलेंगे। तो मैं जब पढ़ाई कर रही थी, मैं 2010 का पास आउट हूँ, उस टाइम हम लोग क्लास में 2 लड़की थे आउट ऑफ 60 बॉयज़। तो इस तरह का इन्वायरमेंट हर जगह ही मुझे मिला। मैं एग्ज़ाम देने गई, मैं इंटरव्यू देने गई, हर जगह ही लड़की एज ए गर्ल में अकेली होती थी या फिर 1-2 और होती थी। तो ऐसे ही इन्वायरमेंट में काम करने का आपको आदत होना है। इस वजह से एक और चैलेंज आपको फेस करना पड़ता है, वो ये है कि कभी कभी लोग आपको आपके जेंडर के बेसिस पे आपके कैपेबिलिटीज़ को जज करते हैं और आपको अंडर एस्टिमेट भी करने की कोशिश किया जा सकता है। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो और टेक्निकली साउंड हो, टेक्निकली स्ट्रांग हो, तो फिर इस तरह का चैलेंजेस को आप बहुत ही ईजिली हैंडल कर सकते हो। एक और चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, वो है कि वर्कशॉप और फील्ड एक्सपोजर ज़्यादा होता है, तो आपको साइट पे जाना पड़ेगा, आपको डस्टी पॉल्यूटेड एरियाज में काम करना पड़ेगा, लॉन्ग टाइम खड़ा रहना पड़ेगा। तो इस तरह का काम के लिए आपको रेडी रहना होगा। ये सोफिस्टिकेटेड टाइप का जॉब बिल्कुल नहीं है, अनलेस अनटिल आपको हेडक्वार्टर में पोस्टिंग मिला हो। अगर हेडक्वार्टर में पोस्टिंग मिला है तब ठीक है, वाइट कॉलर जॉब है, कोई इस तरह का इशू नहीं है। और साइट पे जब आप काम करने जाएंगे, हर तरह आपको इंजीनियर लेवल का लोग नहीं मिलेगा, आपको लेबर मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टर्स मिलेगा, उन सबके साथ भी आपको बात करना है, उनसे काम करवाना है। मैं फ़िलहाल O&D डिपार्टमेंट में काम करती हूँ और ये मैंने कुछ वीडियो फुटेजेस लिया है अपने काम करने का। तो ये देख के आपको समझ आ रहा है कितना डस्टी पॉल्यूटेड एरियाज़ में भी आपको जाना पड़ सकता है अपने काम के लिए। लेकिन इस फुटेज को देखकर ये मत समझ लीजिएगा कि मैं दिन भर साइड पे ही रहती हूँ और डस्टी एरियाज़ में ही खड़ी रहती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मेरा बैठने का जगह है, मेरा AC केबिन है और यहाँ पे बैठ के मैं काम करती हूँ, मैं रिपोर्ट्स बनाती हूँ, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, मुझे मीटिंग भी अटेंड करना रहता है, मुझे रिपोर्ट्स भी बनाना रहता है, पर साइट पे भी जाना रहता है। एक और डर जो सबके मन में रहता है वो है कि क्या नाइट शिफ्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न है आज के टाइम पे स्पेशली। तो नाइट शिफ्ट नहीं कराया जाता है लड़कियों को, शिफ्ट ड्यूटी कराया जाता है। जैसे मेरे प्लान में भी है, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट कराया जाता है, पर नाइट शिफ्ट नहीं कराया जाता है। फैक्ट्री के कुछ नॉर्म्स भी है, क्योंकि आपका सेफ्टी आपसे पहले आपके मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए नाइट शिफ्ट नहीं दिया जाता है। हाँ, NTPC के एक प्लान में मैंने सुना है, अभी रिसेंटली न्यूज़ पे भी आया था कि उसमें शिफ्ट में सभी लड़कियां हैं, तो ऐसे में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर
शिफ्ट में 7-8 लड़कियां हैं तो आप आराम से काम करो। लेकिन मैंने प्राइवेट में सुना है, मेरी फ्रेंड भी है कुछ जो लोग नाइट पे ड्यूटी जाती है, तो उन लोग जब ड्यूटी जाती है उनके घर से एक लेडी सिक्योरिटी गार्ड हमेशा रहता है उनके साथ गाड़ी में, और वो जब तक प्लांट में रहती है तब तक वो सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ मौजूद रहती है। इसलिए नाइट ड्यूटी करना पड़ता है, इस बात को लेकर बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैकेनिकल इंजीनियर लेने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इट ओपन्स मेनी करियर ऑप्शन। अगर एग्जांपल के लिए कहा जाए तो मैकेनिकल इंजीनियर काम कर सकता है पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल एंड गैस सेक्टर, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन एंड मेनी मोर। अभी के टाइम पे जो टॉप 5 PSUs है सब में भर भर के मैकेनिकल इंजीनियर लिया जाता है। अगर आपने इंटरव्यूअर्स को ये यकीन दिला दिया, दो यू आर ए गर्ल, यू कैन वर्क इन फील्ड एंड यू हैव नो इशू टू वर्क इन साइड, तो वो आपको भी हायर करेंगे जैसे कि मुझे किया है। तो एट द कंक्लूजन ये कहा जा सकता है कि अगर आपको रिमोट लोकेशन में रहने से प्रॉब्लम नहीं, आपको सोफिस्टिकेटेड जॉब पसंद नहीं है, फील्ड वर्क से प्रॉब्लम नहीं और मेल डोमिनेटेड फील्ड में काम करने से आपको ऐतराज़ नहीं, तो फिर आप मैकेनिकल लेने का सोच सकते हो। अब वो चेकलिस्ट देने की बारी है जिससे आप बहुत आसानी से ये पता लगा लोगे कि आपके लिए मैकेनिकल फील्ड कितना सही है। तो ये है वो चेकलिस्ट। इसमें हर एक पॉइंट के लिए आपको 1 से 5 तक रेटिंग देनी है। 5 का मतलब बहुत पसंद या फिर स्ट्रांगली एग्री, 1 का मतलब बिल्कुल पसंद नहीं है या फिर स्ट्रांगली डिसएग्री। वीडियो पॉज करके आप अपना स्कोर लिख भी सकते हो। अब सब पॉइंट्स का टोटल स्कोर कैलकुलेट करो। मैक्सिमम स्कोर हो सकता है 50। अगर आपका स्कोर 45 से ऊपर है, 90% प्लस है, देन ऑनेस्टली यू शुड डेफिनेटली कंसीडर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आपका कोर्स 40 से ऊपर है, 80% प्लस, देन मैकेनिकल इंजीनियर आपके लिए सूटेबल हो सकता है, बट आपको 1-2 बार और सोच लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका स्कोर 40 से नीचे है यानी कि बिलो 80% है, तो आपको थोड़ा और सोचना चाहिए और अपने इंटरेस्ट और करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग ब्रांच चूज करते वक्त इंटरेस्ट सबसे बड़ा फैक्टर है। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि आपके लिए मैकेनिकल फील्ड कितना सही है। तो आज के वीडियो आपको कुछ भी वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करिए जो आज भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा हाउ गर्ल्स कैन सक्सीड इन मेल डोमिनेटिंग फील्ड विदाउट चेंजिंग देमसेल्व्स। लड़कियां अपने आप को चेंज किए बिना कैसे एक मेल डोमिनेटिंग फील्ड में काम कर सकते हैं। और इस प्रॉब्लम से मैकेनिकल के लड़कियों को नहीं फेस करना पड़ता है। C&I, इलेक्ट्रिकल, सिविल, IT, जो भी लड़की इंडस्ट्री में काम करना चाहती है ना, उन सबको फेस करना पड़ता है, क्योंकि हर इंडस्ट्री आपको मेल डोमिनेटेड ही मिलेगी। तो अपने माइंडसेट को पहले से रेडी करने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखो और इस वीडियो को एक लाइक करो अगर सच में आपको पसंद आया हो, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इफ़ यू रियली लाइक माई वर्क। तो मिलते हैं बहुत जल्द मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।